आप सब लोग अपना कीमती समय निकल कर आए, आप सभी का धन्यवाद और जोहार। और इस पावन भूमि को नमन, यहाँ के पुरखों को नमन। साथियों, सभी वक्ता ने अपने अपनी बात रखी है, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमको एक दूसरे को सुनना है और समझना है। मैं अलीराजपुर जिले का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से लगा हुआ नर्मदा किनारे का जिला है और मैं लास्ट जिले से यहाँ पर कार्यक्रम में आया हूँ। साथियों, आज जो चिंतन शिविर का मतलब हम लोगों को हमारे आदिवासी समाज की जो चिंता है, हमारे समाज की जो छोटी छोटी कुर्तियां हैं, छोटे छोटे जो हम सब लोग बैठकर आपसी में जाजम व्यवस्था से जो समाधान निकाल सकते हैं, उसी को लेकर हमने ये आयोजित किया गया है। जिसमें यहाँ की आयोजित कमेटी जो भी है उनको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग, मैं अलीराजपुर से हूँ या आप यहाँ से हमारे उधर आ जाते हो, लेकिन जो कार्यक्रम करवाता है और जो कार्यक्रम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को कितनी मेहनत लगती है वो कार्यकर्ता जानता है साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज के अंदर जो छोटी छोटी कुर्तियां हैं या छोटे छोटे चीजें जो हमारे दिमाग में अंदर डाल दिया गया है, उसको हम कैसे निकालें, और उसकी क्लास और उसका ट्रीटमेंट ये चिंतन शिविर है। क्योंकि जब तक हम आपसी में बैठकर एक दूसरे के लिए चिंता नहीं करेंगे तब तक हमारे आदिवासी समाज का समाधान नहीं हो सकता। साथियों, आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में उद्योगपति आकर हमारी जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी इलाकों में जिस प्रकार से सरकारी दारू की दुकानें डाल दी गई है विदेशी, उसमें भी हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। और आप, मैं यहाँ विधायक जी भी बैठे हैं, कमलेश जी भाई, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी व्हाइट पाउडर का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। झाबा में भी और हमारे अलीराजपुर में भी अभी चल रहा है, कुछ जगह कार्रवाई भी हुई। तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे मुद्दे को भी आप विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा उठाए, ताकि ये ट्राइबलों में दारू तो था ही, अब व्हाइट पाउडर में अन्य बहुत सारी चीजें आ रही, तो हमारे नौजवान युवा साथी है उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो रहा है। तो उस चीजों पर भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर जो शादी ब्याह होते हैं, हमारे समाज के अंदर जो आरे नुक्ते के कार्यक्रम होते हैं, उस पर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो नई नई चीजें हैं जो हमारे समाज, हमारे पुरखों ने कभी देखी नहीं थी, उस चीज को हम लोग अपनाने का काम करते हैं। उस चीजों को भी हम लोगों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, पूरा समाप्त तो नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से हम लोग कहीं पर भी मंच से कह देते कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी दादा ने बताया सही बात है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको भी जो खान पान व्यवस्था में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हमारी नई पीढ़ी सुधरे। क्योंकि आज जो नौजवान है, डीजे की बात आती है तो आदमी ये सोचता है कि यार डीजे नहीं आएंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और ये हकीकत, वास्तविक सत्य बात है कि अपने लोग डीजों के पीछे भागते। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। और हमारा समाज इस प्रकार से जो छोटी छोटी चीजें से आज जंगल छीन रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, ये इन्हीं से कहीं न कहीं लगा हुआ है, हम लोगों को भटकाने का काम कर रही है। जो भी षड्यंत्र पूर्वक जो सरकारें आती है, ये चीजें हमारे क्षेत्र में डालती है, छोटी छोटी चीजें डालती है, उससे आदमी भ्रमित होता है और उन चीजों को उपयोग कर लेता है। उसके बाद हमारे लोग उसी दिशा में चलने की ओर बढ़ पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जितने भी हमारे आदिवासी समाज के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो नई चीजें आ रही है, आपने देखा होगा शादी ब्याह में पहले ये दादा ने बताया कि घोड़े वाले सिस्टम में तो हमारे समाज में था ही नहीं। लेकिन मैं भी अभी देख रहा हूँ कि जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है तो वो ज्यादा ही कुछ कर लेते, तो उसको देख के हमारा छोटा जो रहता है गरीब आदमी, वो भी कहीं भी इधर उधर जमीन वमीन रख के ब्याज व्याज पे पैसे लेके कुछ न कुछ एडजस्टमेंट कर लेता है। तो हम लोगों को इन चीजों पर भी सारे समाज के लोगों को बैठकर इस पर भी विचार मंथन करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अभी हमारे समाज के लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक दूसरे पे भिड़ जाते हैं। हम लोगों को हमारी विचारधारा, हम क्या करना चाहते हैं और हम हमारा समाज को कैसे मजबूत करना चाहते हैं, हम लोगों को उस पर